विद्या की नगरी। कहते हैं कि उस दौर में धार की हवाओं में भी पंडित और कवि बसते थे। राजा भोज ने यहाँ भोजशाला की स्थापना की थी, जो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ संस्कृत और ज्ञान की खोज में आते थे। धार का किला और परमार वंश। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 14वीं सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ का किला बनवाया। लेकिन इस किले की बुनियाद में आज भी परमार वंश की शान बसती है। लाल पत्थरों से बना ये किला आज भी गर्व से खड़ा है, मानो कह रहा हो कि उसने कितने ही युद्ध और बदलते हुए जमाने देखे हैं। मांडू, प्रेम की गाथा। धार जिले का जिक्र हो और मांडू की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं। धार से कुछ ही दूरी पर मांडू का वो इलाका है जहां बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर प्रेम कहानी आज भी गूंजती है। रूपमती पवेलियन से दिखती नर्मदा नदी की धार आज भी उस भक्ति और प्रेम की गवाह है। जहाज महल, जो दो तालाबों के बीच किसी जहाज की तरह दिखता है, धार की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। बाघ की गुफाएं, बाघ केव्स। धार जिले के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना है बाघ की गुफाएं। इन गुफाओं में बनी चित्रकला, पेंटिंग्स अजंता की याद दिलाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि धार सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि कलाकारों की जन्नत भी रहा है। आज का धार। आज भी जब कोई धार की गलियों से गुजरता है तो उसे वही पुराना एहसास होता है। यहाँ के लोग आज भी अपनी संस्कृति और बाघ प्रिंट, जो कि यहाँ की मशहूर कपड़ा कला है, को संजोए हुए हैं। धार की कहानी सिर्फ राजाओं की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो हर मुश्किल के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखता है। सीख। धार हमें सिखाता है कि वक्त बदल सकता है, सुल्तानत बदल सकती है, लेकिन ज्ञान और कला की धार कभी कम नहीं होती। क्या आप चाहेंगे कि मैं धार के किसी खास स्थल जैसे मांडू या बाघ केव्स के बारे में और विस्तार से बताऊं?